हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे वर्कशीट में जो हमने कल सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की डेफिनेशन, वो सारा हमने देख लिया। राइट, कौन कौन से सर्वनाम है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उसी तरह कि दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो ये सारे सर्वनाम के भेद पढ़ लेने के बाद हम आज वर्कशीट में उसकी एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे। राइट, आप देखो वर्कशीट में सर्वनाम, यहाँ पे आपको कोई सर्वनाम का प्रकार दिया गया है और उसका जो कौन से शब्द के द्वारा, कौन से सर्वनाम से वो जाना जाता है, वो सर्वनाम शब्द के साथ हमें उसको मैच करना है। पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, कौन, किसने। तो हम यहाँ पे ये मैच करके आपको पीडीएफ में मैंने सेंड कर दिया है, सुबह जो बी क्लास में हुआ था तो आपको मिल चुका है, आप उसमें से लिख लेना। राइट, पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम और वह, क्योंकि तीनों के बारे में, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य, तीनों के बारे में जो कहा जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं खुद अपना काम करेंगे उसके बारे में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक, निश्चित, फिक्स, यह मेरा कमरा है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह फिक्स, तो यह वाला फर्स्ट वन के साथ में होगा। संबंधवाचक, जो करेंगे सो पावेंगे, जो परिश्रम करेगा उसको फल मिलेगा। तो संबंध बताया जाए तो यहाँ पे थर्ड में जो और जिसमें, वो शब्द जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द। नेक्स्ट देखो, अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं होता है, कोई किसी में, तो ये वाला जो सेकंड वन है वो हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट, यहाँ पे डेट लिख दो और 14/8/21 आज का होमवर्क कर दो, ये वाला आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के रेखांकित कीजिए तथा उसके भेद बताइए। जैसे कि हमें यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों दिए हैं, उसमें कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमें दिखाना है और उसका कौन सा भेद है वो दिखाना है। तो हम साथ में ही करते जाएंगे। वह मेरा घर है, यहाँ पे वह शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा और वैसा, वो संबंध दिखा रहे हैं, दो शब्द के द्वारा संबंध प्रकट हुआ है। मैं ये अंडरलाइन करना भूल गया, आप साथ में करते जाना। राइट, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ। स्वयं, स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक। तुम घर कब आओगे? देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, आप भी कर दो। और प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा गया है कि तुम घर कब जाओगे, तो ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने किसी को पकड़ा है, ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, किसी को पकड़ा है, यहाँ पे कोई नाम का उल्लेख नहीं है। उसने किसी को पकड़ा है, कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है, तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट,
तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 23। आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। और कल मैंने आपको बताया था कि आपको होमवर्क में पेज नंबर 60 और 61 कंप्लीट करना है। वो तो आपका हो गया होगा ना, ये वाला पेज नंबर 60 और 61, राइट। ये वाला पेज आपको कल दिया था और बी वालों का आज हुआ है, तो उसको मैंने आज कर दिया है। ये वाला पीडीएफ में मैंने पेज में सेंड किया है, उसमें से आपको कॉपी करना था। और ये तो आसानी से उसको घर पहुंचाने वाला भी आपने पहुंचा दिया होगा, राइट। अब हम देखो हमारे वर्कशीट में और औपचारिक पत्र जो हमने देख लिए, अनौपचारिक पत्र। तो एक और पत्र है आपका पेज नंबर 16 पे देखो, पेज नंबर 16 अनौपचारिक पत्र। जो आपकी भी कुछ ऐसी आदत होगी कि आप भी मम्मी का नहीं मानते हो, ज्यादा टीवी देखते हो, तो ऐसा कुछ होता है, तो उसके द्वारा हम इसमें पत्र में यहाँ पे लिखा है कि ज्यादा टीवी न देखकर पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में आप जैसे कि अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिख रहे हो कि आपका छोटा भाई बहन है, वो बहुत टीवी देखता है और उसको टीवी कम देखकर अपने वर्क, अपना जो काम है उसमें ध्यान देने के लिए आप उसको पत्र लिख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में हम उसमें पहला हमारा पता लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 70 सरदार छात्रालय, तो वो छात्रालय में रहता है और अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। मेमनगर अहमदाबाद कोड लिखा है और दिनांक लिखा है यहाँ पे। प्रिय नीरव, अपने छोटे भाई का नाम लिखा है उसमें। खुश रहो, तुम खुश हो गए। और आज सुबह माता जी का पत्र मिला, क्योंकि छोटे भाई बहन अपने होते हैं ना, थोड़े नोटे बोटे होते हैं, और उसको फिर हमें समझाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जब घर पे किसी का नहीं मानता है तो आप जैसे उसको समझाओगे तो शायद हो सके तो आपकी बात वो मान लेता है। आज सुबह माता जी का पत्र मिला, उन्होंने लिखा है कि तुम टीवी बहुत देखते हो। इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ रहा है। उसका असर क्या हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पर उसका असर हो रहा है। पिछले सत्र की परीक्षा में भी तुम गणित और विज्ञान में अनुत्तीर्ण होना का मतलब है कि तुम फेल हुए हैं। और तुम्हारी इस सफलता से मुझे असफलता से मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आपके भाई बहन जो भी होते हैं, तो वो जब कोई भी सब्जेक्ट उसका कम समझ में आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सिखाते हैं। आपको भी आपका जैसे कि बड़े भाई बहन है तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं, सही है ना, कि उसकी हेल्प करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो तुम जैसे कि गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस, वो सब्जेक्ट ऐसे जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत रहती है, उसमें जो तुम प्रैक्टिकल नहीं करो ना लिख के, या तो जैसे कि थियरिकल सारा नहीं होता है, तो उसमें तुम फेल हो चुके थे। तो ये असफलता सुनकर मुझे तो बहुत दुख हो गया है। तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो, क्योंकि फिर हमें उसको कैसे समझाना होता है। टीवी न देखकर थोड़ा बहुत मन बहला लेना बुरा नहीं है। देखो टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। पूरे दिन तुम टीवी देखते रहोगे तो उसका असर अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे ज्यादा समय बिताना नासमझी है। यह समय का सदुपयोग नहीं है, ये क्या हो गया, समय का दुरुपयोग हो गया है। इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर फिर तुम
सबसे अच्छा समय का सदुपयोग करोगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मान जाओगे और फिर ज्यादा टीवी न देखकर पढ़ाई में अपना ध्यान देंगे। राइट, तुम्हारा भाई बहन, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख देना। राइट, ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र देखा। अब हम देखेंगे हमारा एक और चैप्टर है, जैसे कि अब हम थोड़ा बहुत उसमें देख लेते हैं कि हमको पता चल जाए कि विशेषण क्या होता है, हमें विशेषण किसे कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव, विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझिए, जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम तो हमने सीख लिया है, कोई संज्ञा शब्द है, जैसे कि यहाँ पे निहारिका शब्द संज्ञा शब्द है। तो ये निहारिका एक लड़की है, क्या है, लड़की है। तो ये वाला पूरा हम पहले पढ़ेंगे। निहारिका की दादी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। क्या कहा है हमें यहाँ पे, जैसे कि निहारिका की दादी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। तो इसमें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सी विशेषता है, सुंदरता और बुद्धिमती, ये दो विशेषता उसकी है। इसकी निहारिका की दादी की विशेषता क्या है, वह सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। ये हुआ विशेषण शब्द। जैसे हमने संज्ञा शब्द देखा, सर्वनाम शब्द देखा, सर्वनाम के साथ हम क्या पढ़ेंगे, अब उनका जो सर्वनाम शब्द का तो प्रयोग होता ही है, उनका कद कैसा है, लंबा है। तो लंबा वो उसकी विशेषता है और उसके बाल काले हैं, काले, उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो ये हुई उसकी विशेषता। उनकी आयु कितने साल की है, 20 वर्ष है। वह बहुत दयालु है, उसके पास लाल स्कूटर है। उसकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती है। तो ये हुई निहारिका की दीदी, उसके बारे में हमने देखा। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमान है, उसका कद लंबा है और उसके बाल काले हैं, उसकी आयु 20 साल की है, वह बहुत दयालु भी है, उसके पास लाल कलर का स्कूटर है, उसकी 4 सहेलियां हैं और उन्हें बहुत पसंद करती है। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कौन सा विशेषण कहाँ पे है। हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पता चल जाता है। यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है, जैसे कि निहारिका की दीदी कैसी है, तो सुंदर और बुद्धिमान है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुंदर और बुद्धिमान है, आप लिख दो निहारिका की दीदी सुंदर और बुद्धिमान है। सुंदर और बुद्धिमान। सुंदर और बुद्धिमान
बुद्धिमान है, यहाँ से देख देख के आप लिखते जाना। राइट, उसके बाल कैसे है? उसके बाल काले हैं, काले हैं। नेक्स्ट देखो, उनका कद कैसा है? उनका कद लंबा है, यहाँ पे लिखो लंबा। उनकी आयु कितनी है? 20 साल की उसकी आयु है। उनकी कितनी सहेलियां है? 4 सहेली है। राइट, हमने यहाँ पे ऊपर के शब्दों को पढ़े, जैसे कि ऊपर लिखे हुए रंगीन शब्दों को देखकर हमें पता चला है कि गुण या विशेषता उसमें दिखाई दे रही है। इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जो गुण होते हैं उसके, और जो विशेषता, गुण की विशेषता, यहाँ पे सुंदर कद, लंबा कद, सुंदरता, काले बाल, 20 साल की है, दयालु भी है, स्कूटर लाल स्कूटर है, उसका रंग की विशेषता बताई है। तो ये सारी चीजों को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे डेस्टिनेशन है, देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। राइट, अब हम देखेंगे विशेषण शब्द को हमें पहचानना है, तो पहले हम संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द को हम अच्छे से जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण शब्द को पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा और कितना लगाकर हम उसको प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में जो आता है वो हमें मिला विशेषण। यहाँ पे कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सड़क कैसी है, तो सड़क लकड़ी है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है निहारिका की दीदी कैसी है, तो उसकी दीदी बुद्धिमान और सुंदर है। जो आंसर मिलता है ना आपको, वो हुआ विशेषण। आप विशेषण को कैसे पहचानोगे? जो हमें उसका आंसर मिलेगा वो हुआ हमारा विशेषण। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। भोजन कैसा बना है? तो हम उसका कहते हैं बहुत स्वादिष्ट। तो जो आंसर दिया ना वो उसकी विशेषता है। कितने फल? तो यहाँ पे क्या मिला? कुछ फल। तो ये हुई उसकी विशेषता पता नहीं है, कुछ फल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 किलो सेब। राइट, तो ये हुई उसकी विशेषता। माही बेटा, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि आज सुबह से 8 बजे से लगातार मेरी क्लास लगी है और लास्ट क्लास में थोड़ा नेट का इश्यू रहेगा, क्योंकि चार्ज भी कम हो जाता है और फिर कभी कभी नेट भी कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं समझा रही हूँ। ओनली विशेषण क्या होता है, राइट, इतना ही आपको समझाऊंगी। उसके भेद कितने हैं वो फिर से हम मंडे रिपीट करेंगे। राइट, फिर डाउट सॉल्व करते 10 मिनट ये कंप्लीट कर लो। ओके, तो हमें यहाँ पे देखा
कि जैसे कि विशेषण शब्द की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो विशेषण शब्द की पहचान हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न के द्वारा जो जवाब मिलता है तो वो जवाब हुआ हमारा विशेषण। और विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि यहाँ पर विशेषता बताई गई है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा शब्द, यहाँ पे क्या पूछा है हमें बताया, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो हमने देखी है, तो वो विशेषता वही विशेष्य कहलाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है घोड़ा है, मैंने यहाँ पे पूछा कि घोड़ा कहाँ है, तो घोड़ा का रंग कैसा है, तो यहाँ पे कह सकते कि घोड़ा तो है ही, ये हुआ संज्ञा शब्द। कौन सा कलर है, ये विशेष्य हुआ। सफेद है, क्या है, घोड़ा सफेद है, ये विशेषण है। और विशेष्य का क्या होगा, किसका रंग सफेद है, घोड़ा का रंग सफेद है, ये हुआ विशेष्य। ये मैंने आपको जब चैप्टर में आया था तब भी बताया था, राइट, कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे कि भवन है, तो यहाँ पे भवन और विशाल, विशाल वो विशेषण है कि हॉल या भवन बहुत बड़ा है, विशाल मीन्स बड़ा, वो विशेषण। और क्या बड़ा है, उसकी विशेषता है, कौन सी जगह की तुम बात कर रहे हो, तो भवन की बात हो रही है, तो ये हुआ विशेष्य। विशेषण और विशेष्य को हमें जानना है, तो हम कैसे पता चल सकता है हमें कि यहाँ पे विशेषण क्या मिला, मैं तो विशाल, क्या है विशाल, कौन सी चीज के बारे में पता चला है, हमें ये चीज मिल जाएगी, विशेषण मिल गया तो हमें विशेष्य आराम से पहचान सकते हैं। आप कोई भी जगह पे जाओ, मंदिर पे जाओ, तो आप वहां पे जाके कह सकते हो कि मंदिर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत विशेषण है, अच्छाई, उसके गुण का पता चला है। और क्या खूबसूरत है, मंदिर, किसके बारे में बात कही गई है, विशेष्य क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मंदिर बहुत सुंदर है, तो ये हुआ उसका विशेष्य, जिसके बारे में कहा जाता है वो हुआ विशेष्य। बस इतना ही करना है हमें, विशेषण और विशेष्य समझना है। फिर ये वाला जो है विशेषण के भेद, 4 भेद है, आप जब भी टाइम मिले तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, राइट। आप गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इसमें भी संख्या में निश्चित और अनिश्चित भी आएगा, जैसे हमने सर्वनाम में देखा उसी तरह परिमाण में भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण आएगा, राइट। और सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उसमें बस ऐसे ही हम उसको एक पीरियड जब हमारा मंडे मिलेगा तब हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम सीख लेंगे। चलो यहाँ पे हमने देखा विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, बस इतना ही हमें यहाँ पे रखना है। और मुझे आज थोड़ा बहुत आपसे बात करना है, होमवर्क भी चेक करना है, राइट। ओम, तेरा हाथ कहाँ पे भी लग गया, क्योंकि थोड़ी आवाज भी नहीं आई है, ज्यादा कराने से कोई मेरा फायदा नहीं है, राइट। चलो आप सब लेफ्ट नहीं होना है, मैं जिसको पूछूं उसको आंसर देना है, राइट। थोड़ा रिविजन भी कर लेते हैं, राइट। चलो फर्स्ट वन, धर्म बरासरा, धर्म, बाकी सब वीडियो ऑफ कर दो, धर्म ऑन रखे।
ओके बेटा, जरा हमने जो सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर, सर्वनाम के भेद ओके, कितने हैं? हेलो। हाँ बेटा हेलो बोल, मैम। सुनाई दे रहा है। हाँ आवाज आ रही है बेटा तेरी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोल बेटा बोल। 1 मिनट मैम। हेलो। हाँ हाँ बोल, मेरे को आवाज आ रही है बेटा। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद 7 हमने है। कल पढ़े थे ना। ओके, कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबोधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक कितने हुए भेद? 6। 6 हुए, राइट। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आप कंटिन्यू ऐसे याद रखोगे तो आराम से याद रह जाएगा, राइट। ओके गुड बेटा, चलो नेक्स्ट। इसके बाद चलो अंश बताएगा। अंश, अंश, हेलो अंश। अंश मेरी आवाज आ रही है? हेलो अंश। चलो काव्या, काव्या बेटा। हेलो काव्या। हेलो काव्या। काव्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मैम। मेरी आवाज तुम्हारी? ओके गुड बेटा, आवाज आ रही है? यस, क्योंकि लास्ट क्लास है ना, इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट आगे का मैंने नहीं आ रही थी जब आप नहीं आ रही। हाँ मैं पास में रखूँ ना मुंह के पास तो ही आवाज आती है, बाकी आवाज नहीं जा रही है, वो मुझे सब स्टूडेंट बोल रहे हैं। ओके बेटा, चलो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण बताएगा? निश्चयवाचक, ओके देख के बताएगा, समझ में नहीं आया है? निश्चयवाचक कॉन्सेप्ट निश्चित जो होता है, फिक्स होता है। मैम मैं बता रहा हूँ याद कर। हाँ कर ले। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि निश्चयवाचक क्या होता है? कोई निश्चित हम बता सकते। 5 लीटर दूध। वो तो बेटा परिमाण हुआ ना, वो नहीं देखना है, विशेषण, विशेषण में नहीं जाना है। अभी मैंने जो करवाया वो नहीं, आपको क्या देखना है? निश्चित है कि यह मेरी साइकिल है। मैंने आपको कल कहा था कि निश्चित है यह मेरा कमरा है, यह टीवी मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, यह निश्चित है। निश्चित के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि निश्चित कोई भी वस्तु या स्थान निश्चित होता है? प्राणी या वस्तु को निश्चित हम कब कह सकते हैं कि वो फिक्स होता है, उसको हम निश्चित कहते हैं। वेरी गुड बेटा, चलो नेक्स्ट। इसके बाद यस मैम आई। चलो नेक्स्ट, मैं जिसको कभी पूछा नहीं है ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रही हूँ, आप सबको आंसर देते हो राइट, कभी कभी जिसको। चलो ओम काका सानिया, ओम। यस मैम। हेलो ओम। ओके चलो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण बताएगा? अनिश्चयवाचक। यस मैम। जो मैं यहाँ से बोलूं,
वेरी गुड। यहाँ पे कोई खड़ा है या दरवाजे पे कोई खड़ा है तो किसी को निश्चित नहीं है कौन खड़ा है, राइट। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट। Thank you, उसके ma'am. बाद ओके गुड बेटा। ये ओनली फेफर लिखा है, वो कौन है? चलो अनम्यूट करके देख लेते हैं। हेलो मैम। ओके चलो उसको पता चल गया। क्यों? चलो Hello, तुझे बताना है। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके गुड। चलो निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण बताएगी? निजवाचक सर्वनाम। ओके मैम। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, अपने आप करने का। ओके मैम। मैं अपना होमवर्क अपने आप करता हूँ। मैं अपना मैं होमवर्क अपने आप करूंगा। अपने आप वेरी गुड। तो वेरी गुड बेटा कि अपने निज स्वयं के बारे में बताना, उसको निजवाचक कहा जाता है। चलो ध्रुवील और ध्वनिल। हेलो बेटा। हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलो हमने जो आगे पढ़ा कारक, तो कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद कितने हैं? जैसे सर्वनाम के 6 है, विशेषण के 4 है, और कारक के कितने हैं? 4 के डबल कितने हैं? 8। 8। वेरी गुड, 8 है। कौन कौन से है? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध, अधिकरण, अधिकरण और संबोधन। संबोधन। वेरी गुड बेटा। अब ध्रुवील बोला या ध्वनिल? ध्रुवील। ध्रुवील बोला। अब ध्वनिल की बारी। ध्रुवील बोला तो ध्वनिल की बारी। ध्वनिल, कर्ता का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? कर्ता कारक है, उसका विभक्ति, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन? ओके वेरी गुड, ने है। चलो ये आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड बेटा। चलो अब हम देखें। ओके गुड। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम यशवी श्वेता। यशवी, हेलो यशवी। यस मैम। हेलो मैम। ओके चलो मैं आपको बताऊंगी कि तुम्हें एक कर्म कारक की एक उदाहरण बताना है। कर्म कारक चिन्ह के साथ एक ओके। उदाहरण। चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। वेरी गुड। चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। जो आप, जैसे कि मैंने यहाँ से पूछा कि आपको कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ एक उदाहरण देना है, तो तब आपके दिमाग में तुरंत लाइट हो जाती है कि चूहे ने बिल्ली को दौड़ाया। हाँ, उस एग्जाम्पल को तुरंत याद रख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हेलो ध्यानी। हेलो, उसकी आवाज नहीं आ रही है, राइट। चलो जिया, जिया को कुछ डाउट भी था। हाँ बोल जिया। इसके बाद हेलो मैम। आपको कारक और सर्वनाम समझ में आ चुका है? आपको कारक और सर्वनाम समझ में आ गया? हेलो बेटा। नेट का थोड़ा इश्यू रह गई। देत्रोजा ध्रुति। ध्रुति बेटा। हेलो Yes, ma'am. ध्रुति। यस। चलो इसको तो कभी कभी नेट चला जाता है, कभी कभी आ सकता है। यस मैम। जैसे
तुमको हमने सिखाया, कारक और सर्वनाम सीखे हैं हमने, इसमें कुछ डाउट नहीं है। चलो समझ में आ गया? नो मैम, नो। मैं ओके, तो तुझे एक संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह के साथ एक उदाहरण देना है। संबोधन, हमें किसी को पुकारना है, बुलाना है, तो कैसे बुलाएंगे? तो यहाँ पे लास्ट, अरे संबोधन का क्या है? संबोधन बेटा, अरे, हे और अरे, लास्ट वाला एक नंबर। और मेरी बात भी तो सुनो। अरे मेरी बात भी ऐसे पूछ। ओके, गुड बेटा, क्योंकि आपको अरे करके उद्गार चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमें उसी हिसाब से बोल सकते। ओके, गुड बेटा। थैंक यू मैम। अपना वीडियो ऑफ कर दो। ओके, गुड। चलो मनन, हेलो मनन, हेलो बेटा। उनका भी है यार, वो लोग खड़े हुए हैं, उनका भी है, खोल दे। मनन बेटा, मनन, मनन क्या आवाज आ रही है बेटा? तेरे घर में दूसरे लोगों की आवाज आ रही है रे। पनारा, हस्ती, हेलो हस्ती। यस मैम। चलो, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड बेटा, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। चलो पार्थ, पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से 3 भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद जो है उसके नाम बताइए। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके भी 3 भेद है। कितने हैं? 3 प्रकार है। एक कौन कौन सा है? पार्थ। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ, पार्थ अभी सो रहा था, जाग गया होगा। पार्थ, आवाज आ रही है? हेलो मैम, योर वॉइस इज कटिंग। मेरा तो इसलिए तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ बेटा, क्योंकि नेट का थोड़ा लास्ट क्लास में प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। कंटिन्यू क्लास था, मेरा बैटरी भी अभी लो होता जा रहा है। Properly visible. You can repeat the question, please. यस, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? 1 second, मैम। मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी रहता है। 1 second. I proper my network connection. 1 second. अरे मेरे को तेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा, कि जैसे कि मैंने पूछा कि पुरुषवाचक। Hear my voice? यस, क्लियर आ रही है तेरी आवाज। हेलो। हाँ बोल, आंसर बता दे। हेलो मैम। हाँ बोल बेटा। में लिखिए ना क्वेश्चन। अरे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। राइट, चलो कोई बात नहीं। अब हमारा 5 मिनट बचा है। बाकी का जो है उसको ऐसा मत समझना कि हमको पूछा नहीं है मैम ने। ओके, आपकी जब नेक्स्ट टाइम लूंगी तब आपकी बारी लूंगी। कल परसों कभी भी हमें 5-10 मिनट का टाइम मिल जाएगा तो आपको भी पूछ लूंगी। ओके, चलो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जो औपचारिक पत्र मैंने आगे 2 करवाए थे, आगे भी वेल डेट, वो आपको कंप्लीट करना है। और वर्कशीट में पेज नंबर 23 कंप्लीट करना है, जो आज मैंने सेंड किया है। और ये पेज नंबर 60 और 61 तो कंप्लीट हो चुका है। राइट, ये जो मैंने आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए।
Okay, ma'am. और किसी को कुछ डाउट? No, ma'am. No doubt. ओके, जिया, जिया क्या पूछ रही है? जिया, हाँ बोल दे जिया। Ma'am. यस, हाँ बोल। Ma'am. तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हाँ बोल। मैम, आपने वर्कशीट में हाँ, 7 और 8 पेज नंबर करा दिया है। 7, 8 कौन सा? हिंदी की वर्कशीट देख में। लेती हूँ। यस बेटा, 7, 8 पेज तो मैंने कब से करवा दिया है, 28 डेट को करवाया था। आप देख लेना, पीडीएफ होगा उसका। 28 को दोनों पेज करवाया था, 28/7 को, राइट? यस उसमें पीडीएफ देख ले। 28 को करवाया था बेटा। चल, ओके, चलो ऑल स्टूडेंट बाय बेटा।